चना, महाराष्ट्र सरकार क्या कहती है? किसकी सरकार है वहां? आपकी सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि लागत आती है 5,402 रुपए। आप उस पर एमएसपी कितना देते हैं? 5,650 रुपए। कितने का मुनाफा हुआ? 719 रुपए का प्रति क्विंटल। अब देखिए, लागत बराबर एमएसपी आपकी सरकार चने पे देती है महाराष्ट्र में, जबकि सरकार कुछ मांगती है। यहां की सरकार क्या दे रही है आपने देखा। बिहार सरकार की मैं बात करती हूं। बिहार सरकार मसूर पर कहती है कि 7,298 रुपए प्रति क्विंटल हमें दीजिए। एमएसपी कितना मिलता है बिहार में आपको पता है? 6700 रुपया। यह किसान के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? 600 रुपए कम। सरसों पर आ जाइए, 7,298 रुपया मांग है। यह आपकी सरकार मांगती है, एनडीए गवर्नमेंट मांगती है कि भाई इतना प्रति क्विंटल हमें दीजिए। आपकी सरकार कितना देती है आप यकीन करेंगे? 5,950 रुपए, 1,300 रुपए कम जो लागत आती है इससे। यह डेटा अब मैं आपको दे रही हूं। आप बताइए सूर्य कुमार मैथल जी। देखिए सुनिए झा साहब, मुझे नहीं पता आपका डेटा कौन सा है, किस सोर्स से आपने डेटा लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं आज के समय में एमएसपी देने का जो इस समय में प्रोसेस है वो यही है। जमीन का किराया, खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी, ईंधन और सिंचाई का खर्चा प्लस 50%। इसीलिए ये आंकड़ा जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये प्रोसेस है भारत सरकार का एमएसपी डिसाइड करने का। आपने राज्यवार बात की, आप हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक की भी बात कीजिए। आपसे सवाल पूछा ना, इसीलिए मैंने तमिलनाडु की बात कीजिए, आपने भाजपा शासित राज्यों की बात की, आपने राज्य सरकार की बात की। सुनिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने राज्य सरकार की बात की, आपने केंद्र सरकार की बात नहीं की। यही मैं कहना चाहता हूं आपको। केंद्र सरकार की ही बात कर रही हूं। कितना आप केंद्र की बात नहीं कर रही, आप राज्य की बात कर रही हैं। आप मेरे आंकड़ों को समझ नहीं पाए। आप समझाने में राज्य कितना मांगता है, गलत लग रहा है आपको। केंद्र कितना देती है, राज्य कितना मांगता है, उसका डिफरेंस मैंने आपको बताया। और लागत कितनी आती है, ये वो डिफरेंस है। गुणी प्रकाश जी है ना मेरे साथ, वो बताएं। गुणी प्रकाश जी आइए, आप बताइए क्या ये झूठ है? और अगर ये झूठ नहीं है तो फिर ये बताइए किसान ये नुकसान क्यों सहे, किसके लिए सहे? बहन जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। किसान को घाटा उठाना पड़ रहा है और एमएसपी पे इस पे चर्चा हुई थी। भाई किसान को एमएसपी के से कम क्यों बेची जा रही है और खर्चा क्या हो रहा? इसी पे एमएसपी ने चर्चा की थी कि भाई लागत खर्च जो किसानों का है और उस पे अब जैसे महाराष्ट्र का खर्चा अलग है, पंजाब का खर्चा अलग है, हरियाणा का खर्चा अलग है, उस सारे को मिला के हमने तय किया था कि लागत पे लाभकारी मूल्य से, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे सर्वा करके करेंगी तो कि किसानों की सही बात सामने नहीं आती। एमएसपी कमेटी में जो बात आप कह रहे हैं, इन बातों पे खूब चर्चा हुई और उस पे हमने अपना एक प्रस्ताव भी दिया, उस पे भी लिखा। दूसरी बात, जो एमएसपी की बार बार बात हो रही है, आपके आंकड़े के अनुसार क्या एमएसपी किसानों का नुकसान है या फायदा है? ये एमएसपी इसीलिए आप ये बाजार की बात करें। अभी हमारा चावल बंदरगाह से वापिस आया, गेहूं पे बाहर जाने पे पाबंदी है, यूरोप से डिमांड आई कि आप यूरोप में, बाजार कहाँ चलेगा जब बाजार का गला घोट दोगे कि आप अपनी उस पे भंडारण नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सही बात है कि एमएसपी में किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला, उसी की लड़ाई है आज। और जो पंजाब है ना, पंजाब क्यों नहीं किसानों को दे रहा? पंजाब अब छत्तीसगढ़ ने देगी 3100 रुपए। दूसरे, पंजाब सरकार किसानों को एमएसपी पे भी नहीं खरीद रही। हरियाणा सरकार पूरा एमएसपी पे खरीदी जा रही है। पंजाब का किसान जो आज लड़ाई लड़ रहा है, उसको ना तो एमएसपी मिली और ना एमएसपी के रेट उन्होंने सरकार ने बढ़ाया। अब सरकार, जैसे आप कह रहे पंजाब ये कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं बढ़ा दिया एमएसपी? पंकज श्रीवास्तव जी बताइए, ये तो सरकारी कर सकते हैं। ठीक है गुणी प्रकाश जी, देखिए पहली बात तो केंद्र और राज्य की तुलना नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से जीएसटी और इस सब को लेकर राज्यों को वित्तीय रूप से नहीं, अभी हरियाणा ने किया ना, अभी हरियाणा ने किया। मैं आपसे यही कह रहा हूं, तो जो सरकार किसको कहां किस तरह से साधन दे रही है, आप केंद्र में एक बार बना दीजिए, गारंटी पूरे देश में लागू हो जाएगा, लीगल गारंटी। मैं कह रही हूँ ठीक है, नहीं हो पा रहा, नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई हद हो गई, हम करके दिखाएंगे, क्यों नहीं? हाँ तो आप सरकार हमारी केंद्र में आएगी, हम करके दिखाएंगे, हम लिख के दे रहे हैं। हमारी सरकार ने कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है ना। अरे बिल्कुल, केंद्र में जिस दिन आएंगे तो हो रहा है ना। नहीं, हरियाणा में हो रहा, इसका क्या मतलब? तो आप तेलंगाना में कर दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ न्यूनतम गारंटी की बात हो रहा है, गारंटी कहीं नहीं है। आप तेलंगाना में कर दीजिए ना, भाई आप कर्नाटक में कर दीजिए, हिमाचल। आप कहिए मोदी जी झूठे हैं, मोदी जी ने झूठ बोला कि हम देंगे और हमने सिफारिश की है।
मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। आपको लगता है राज्यों के पास इतने संसाधन है? जीएसटी का पैसा तक तो दे नहीं रहे हैं, उसमें तक तो लोगों को वित्तीय रूप से पंगु बना अब रहे हैं। राज्यों के ये क्या पास जब चाहते हैं आप? संसाधन नहीं, गुनी प्रकाश जी, तो कैसे होगा? ये आपने आप बात केंद्र तो में सही कही, कानून लेकिन बनाइए, होगा आप कैसे? केंद्र में कानून बनाइए और वो पूरी तरीके से लागू होगा पूरे देश में। उन्होंने इस तो समय- अपना अभाव अरे बता इस समय दिया। तो अच्छा ये बताइए, डीएपी में इस समय पूरा देश का किसान परेशान है। हाँ, बिल्कुल। कि उनको खाद नहीं मिल रही है। आप ही वो का- क्या आप ही का- राज्य- आप ही का सवाल क्या है, राज्य आप कर ही का लेगा? सवाल, उसी पर क्या जवाब। राज्य गुनी कर प्रकाश लेगा? जी, जल्दी से। क्या डाइक्लोरोफॉर्म राज्य कर लेगा? इस समय जो डीएपी की वजह से किसान त्राई त्राई कर रहा है। ठीक है, जल्दी यूपी से में गुनी 15 प्रकाश लाख जी, टन ठीक है, जरूरत एक थी, मिनट 9 रुक लाख जाइए। टन की अब पंकज जी सुन लीजिए, अभाव तो बता दिया इन्होंने। साहब सुनो, हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से एमएसपी खरीदी, एमएसपी में खरीदा। और धान जो बाजरा है ना, कि जो सरकार ने कहा अरे अगर बात बाजरे लीगल गारंटी की हो रही है भाई, फसलें बाजरा कितना भी बोलोगे, खरीदो आप। तो पश्चिमी विविधीकरण उसमें 7,500 रुपए किसान को दिए, अब भी उन्होंने 2,000 रुपए दिए। अब राज्य सरकार क्यों नहीं कर रही? ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए जल्दी से दोनों किसान नेता, मैं चाहती हूँ आप बताइए समाधान क्या है। ये तो यही होता रहेगा, आप लोग बिन मतलब जाकर वहां खड़े होंगे, पुलिस भगाएगी, आंसू गैस के गोले खाएंगे, निकलना कुछ नहीं। जल्दी से धर्मेंद्र मलिक जी, उसके बाद शिवराज जी, जल्दी छोटे छोटे जवाब। गुनी प्रकाश जी, क्या आप सहमत, आपने कमेटी में ये रिकमेंडेशन की है कि किसान को एमएसपी मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, ये सुनो, ये विषय नहीं था, ये विषय नहीं था। बताइए, तो आपकी कमेटी का कोई माने नहीं, कोई मतलब नहीं। जल्दी से, जल्दी मास्टर शिवराज जी, 10 मिनट। ठीक है धर्मेंद्र जी, 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से भी कहता हूं, जो गौतम नगर में किसानों के साथ कलेश चल रहा है, जेवर एयरपोर्ट के किसानों को 2 साल से मुआवजा नहीं बढ़ा है, उसकी तरफ गंभीरता से उनकी किसानों की समस्याओं का निस्तारण करें। देश में किसान आयोग का गठन हो, आवारा पशुओं के लिए एएसएफ का गठन हो। ठीक है, मांगे मानी जाए कुल मिलाकर के, लेकिन एक मेरे पास वक्त इतना ही था, माफी चाहती हूँ आप लोगों को रोकने के लिए, लेकिन क्या युधिष्ठिर बनेंगे? यक्ष प्रश्न जब किसानों का मुद्दा बन चुका है इस देश में, प्रधानमंत्री युधिष्ठिर बन पाएंगे? इसी सवाल के साथ एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24। बहुत बहुत